ओम शांति। आज 3 जनवरी है, राष्ट्रीय बालिका दिन है। महाराष्ट्र में आद्य सुधारक, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी जिस समय स्त्री या नारी शक्ति का शिक्षा के लिए विरोध किया जाता था, उन दिनों में अग्रगणी हमारी शिक्षा प्रणेता सावित्रीबाई फुले जी आगे आई और उन्होंने समाज में स्त्री शिक्षा का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है वो बताने के लिए क्रांति की। उस समय तो समाज बहुत ही उनकी एंटी था, विरोध था, कर रहा था। जैसे कि वो 5-6 लड़कियों को, कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी स्कूल में, तभी उसी समय जो समाज कंटक थे या कहे इसको विरोध करने वाले थे, वो उनको बहुत ही तकलीफ देते थे। कीचड़ उठा करके, पत्थर उठा करके उनको मारते रहते थे। तो उसी समय भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो स्कूल जाते समय भी ऐसे अपनी बैग में और एक साड़ी लेकर के जाती थी, ताकि गंदा हो तो फिर चेंज करके अच्छी तरह से स्वच्छ साफ हो करके हम दूसरी साड़ी पहन करके बच्चों को पढ़ाएं। कितना विरोध किया समाज ने, बहुत ही ताने लगाए। क्या करेंगी लड़कियां पढ़ करके, उनको तो चूल और मूल ही कहते हैं, अर्थात उनको चूल्हे पे ही रहना है, चूल्हा ही जलाना है और बाल बच्चों को ही संभालना है, और क्या करना है, पढ़ाई करके इनको नौकरी थोड़ी करनी है। इस तरह से समाज बहुत ही उनको ताने लगा रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको पता था कि शिक्षा ही वो दर्पण है जिसमें समाज परिवर्तन हो सकता है। शिक्षा वो एक शस्त्र है जिसके आधार से अज्ञानता को हम दूर कर सकते हैं। शिक्षा वो माध्यम है जिससे गरीबी दूर हो सकती है। शिक्षा वो माध्यम है जिससे बुद्धि का विकास हो सकता है, समाज बदल सकता है। तो समाज की धरोधारा को चेंज करने के लिए उन्होंने अपना स्टेप आगे बढ़ाया, और इसी समाज सेवा की उनके कार्य को देख करके विशेष महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 तारीख, जो सावित्रीबाई फुले जी का बर्थडे है, उनकी जयंती है, लेकिन खाली जयंती के रूप में नहीं, लेकिन राष्ट्रीय बालिका दिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। तो हम जो भी बहनें हैं, हमको बहुत ही गर्व है। आज हम पढ़ी लिखी है, आकाश में भी अपनी मना ऊंचते ऊंच ऐसे उड़ान ले रही है। इसका कारण एक ही है, सावित्रीबाई फुले जी। यदि वो उस समय पीछे हट जाती अपने कार्य से, तो आज हम ये दिन नहीं देख पाते। तो उनके कार्य को हम सलाम करते हैं। और विशेष हमारी जो बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं, सुसंस्कृत होती जा रही है, सुशिक्षित होती जा रही है, इसका भी पूरा जो श्रेय है वो हमारे सावित्रीबाई फुले जी को ही जाता है। तो ऐसी ये महान नारी, कहते हैं कि हर एक महान पुरुष के पीछे महान स्त्री का, उनकी पत्नी का हाथ होता है। तो महात्मा जी फुले भी इतने आगे गए, वो भी समाज सुधारक ही थे। उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया क्योंकि सावित्रीबाई फुले जी का उनको बहुत ही सहयोग था, और इसी सहयोग के आधार से उन्होंने कन्याओं को भी आगे बढ़ाया। वो स्कूल पहले पुणे में बना, और फिर बाद में अब हम देखते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल्स हैं। लेकिन आज के दिन ही हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि जो आज
दंगे फसादे हो रहे हैं या कहीं चोरी लूट डकैती का भी काम, इसमें भी ज़्यादा लड़कियां भी आगे आ रही है। क्योंकि एक तो पेट है, पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है कहते हैं, लेकिन ये 10वीं तक या 7वीं तक पढ़ी हुई बच्चियां, उनको आगे चलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, कोई नौकरी नहीं, जॉब नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट ले लेती है पैसा कमाने का साधन। तो ये बहुत ही आज के इस दुनिया में हम चिंता का विषय कहे इसको, कि हमारी जो अच्छी पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी ही इस बुरे काम में लग गई है। तो सभी कन्याओं को हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जीवन महान जीवन है। आप उस धरनी में आपने जन्म लिया है जिस भारत भूमि ने माता सीता जी को जन्म दिया, श्री लक्ष्मी जी को जन्म दिया, श्री राधे जी को जन्म दिया। तो ये देवी देवताओं की ये पुण्य भूमि है। तो इस पुण्य भूमि के हम सभी हकदार हैं। यहाँ पे जन्म लेना कहते हैं कि बहुत जन्मों से जो पुण्य कर्म करते रहते हैं वही भारत देश में जन्म लेते हैं। तो हम सभी जितनी भी कन्याएं हैं, छोटी बारी कन्याएं हैं, तो छोटी कन्याओं को भी हम ये परमात्मा का संदेश यही देना चाहते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके लाइफ में आएंगी, कांटे आएंगे, लेकिन आप हार नहीं मानना। ऐसा कोई भी बुरा कदम नहीं उठाना जिससे अपने माता पिता का अपमान हो, अपनी भारत भूमि का अपमान हो। तो आइए सभी बहनों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप है ही अच्छी, बहुत प्यारी सी। देखो, बेटे को कभी भी बेटी नहीं कह सकते, लेकिन बेटी को बेटा कह करके पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि बेटों का काम तो बेटियां कर रही है। माँ बाप को संभालना कहो या जिम्मेवारियाँ संभालना घर की, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। या अपनी नौकरी है, जॉब है, ये सब कुछ संभालती रहती है। तो ऐसे कन्याओं को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अपनी सभी बड़ों को, जो भी पालक वर्ग है, माता पिता है, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी गुड़िया को, अपनी बेटी को चांद जैसा मत बनाइए जो हर कोई आकर के घूर घूर के देखता रहे, लेकिन अपनी गुड़िया को सूरज जैसा बनाइए, ताकि सूरज की तरफ देखते हुए किसी को ऊपर देखना पड़ता है और बहुत तकलीफ भी होती है। तो हमारे बच्चों के ऊपर कोई आंख उठा करके ना देख सके, तो हमारे बच्चों को भी शक्तिशाली बहुत सारे होते हैं, कराटे खेलती रहती है, या इससे तो अपने बॉडी का हम कर सकते हैं रक्षण, लेकिन हम मनसा में भी हमारी इतनी पावरफुल पवित्रता की वाइब्रेशंस तैयार करें ताकि हर किसी के कनेक्शन में भी हम जाते हैं तो भी उसके लिए कोई बुरा उसमें थॉट भी ना आए। इतनी हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, और वो तब आती है जब हम तपस्या करते हैं, जब अपने आप को हम मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हम शक्तिशाली बनाते हैं। फिजिकली हमें शक्तिशाली बनने के लिए भले हम एक्सरसाइज करें, जो भी आप करते हैं, लेकिन साथ साथ मनसा को भी हम शक्तिशाली बनाएं। हम लड़की है, हम स्त्री है, हमारा रक्षण कौन करेगा? बचपन में तो पापा ने किया, जब शादी हो गई तो फिर हस्बैंड करेगा, या फिर बूढ़े हो जाएंगे तो बेटा करेगा। नहीं, हम खुद अपने पैरों पर खड़े रहे, खुद की रक्षा खुद करना जाने हम। और इसलिए परमपिता परमात्मा शिव जी का साथ लेकर के हम शिव शक्ति बने। खाली हम कन्या है, कुमारी है, ये न समझे, लेकिन हम शिव शक्ति है, माँ पार्वती का रूप है, माँ काली का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है। ये हम जब अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हम फिट कर देते, तभी हर एक का हमारे ऊपर देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर एक स्त्री माँ भगवती का रूप है, माँ काली का रूप है। तो आइए, कन्याओं को तो साज श्रृंगार करने का भी बहुत शौक रहता है, लेकिन बाह्य श्रृंगार आप भले करें, लेकिन उससे भी पहले ज़्यादा हम मन का श्रृंगार करें, अपने आप को बहुत ही हम शक्तिशाली बनाएं। ठीक है ना? तो सभी कन्याओं को विशेष राष्ट्रीय बालिका दिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।